ऐसे तो लोग नारद जी को झगड़ा लगाने वाले के रूप में ही जानते हैं, लेकिन असली रूप नहीं है। वो जो झगड़ा लगाने वाले नारद हैं वो तो गांव में होते हैं, और मेरे ख्याल से हर गांव में एक आध नारद होते हैं। वैसी नारदाई कर जाए महाराज की पति पत्नी में लाठी चलवा। एक बार एक नारद जी थे किसी गांव में, तो देखा कि बगल में झगड़ा कभी नहीं होता। 18-20 साल हो गया, पति पत्नी को रहते कभी झगड़ा ही ना हो। तो गांव के नारद ने सोचा यार इनको जरा भिड़ा करके देखे कि झगड़े में क्या आनंद आता है। अच्छा, अब सोच लिया नारद तो नारद, क्या उपाय करें। संयोग से जो दंपति थे उसमें जो पुरुष थे वो अध्यापक थे, शिक्षक थे। जून जुलाई का महीना, वही स्कूल खुला था नया नया, अगस्त वाला, गर्मी पराकाष्ठा पे। तो जब वो श्रीमान जी चले गए तो नारद जी पहुंचे भाभी जी के पास। पद में भाभी लगे कि भाभी प्रणाम, आओ भैया बैठो, कहो कैसे आए। भाभी हम देखते हैं कि आप सबका स्नेह देख करके मेरे मन में हुआ कि आप तो बड़ी पूजनीय हैं, कम से कम प्रणाम कर लें, बस इच्छा हुई चले आए। आप सबका स्नेह बहुत अच्छा है। जब से आप आई हैं मैंने कभी नाम नहीं सुना कि आपके घर में झगड़ा भी हुआ। कहीं भैया भगवान की कृपा है। कहा आपको भैया बहुत मानते हैं। कहा हाँ हम भी मानते हैं, चल रहा है काम, ठीक ही है। कहा भाभी हमको याद है बहुत छोटे थे जब आपकी बारात में गए थे विवाह में। अच्छा एक बात बताओ भाभी, आप ये जानती हो कि भैया उस जन्म के क्या हैं? भाभी ने कहा भैया हम भृग संहिता की कुंडली थोड़ी बनवाए कि जानते उस जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या थे। अब जानते हैं, ठीक है, हमारे पति हैं, पटती है, अच्छी है, झगड़ा नहीं होती। कहे नहीं नहीं भाभी हम जानते हैं। जानते क्या है भैया? कहे भैया जो है उस जन्म के लोनिया है। लोनिया लोनिया हाँ, क्या पहचान है? कि आज जब भैया सोवे रात में 11 बजे और नाक बजे, और तुम उनको जीभ से चाटना, अगर नमकीन लगे तो पक्का समझ लेना लोनिया। अब गर्मी का महीना, पसीना हुआ और रात में कोई सो रहा हो, जीभ चाटो तो कुछ तो नमकीन आई जाए कि चाटो। अच्छा अब काम हो गया। अच्छा भाभी चलते हैं, प्रणाम। आज आपको हम पक्का बताए जा रहे हैं, 11 बजे चाट के देख लेना, अगर मेरी बात असत्य निकल जाए तो मेरे मुंह पे थूक देना। हम सब जानते हैं इनकी हिस्ट्री। अब भाभी सोचने लगे राम राम राम, 18 साल हम इनके साथ ब्याह हुए हो गया, आई उस जन्म के लोनिया हम जाने की सोगौरा तिवारी। अरे राम ई का होगा झंझट। भाभी परेशान। अब आवे कैसे हो 11 बजे रात में, घड़ी के तो बीतत ही है, आज सुई ठप हो चलते ना। और जब भैया उस दोपहर में विद्यालय से छूटे और चले तो रास्ते में हुई पीपर एक पेड़ एक तरह उन्होंने मिल गए चाय के दुकान में। भैया प्रणाम, आवे आवे स्वागतम। अरे भैया दे, अरे सुने एक कप चाय। तो क्या यार मरे जा रहे हैं, चाय बढ़िया चाय पिलाओ, गोरी गोरी चाय। अब गोरी गोरी चाय पिलाया, भैया पिए मस्त हो गए, पान भी खिलाया, साइकिल पकड़े, बेचारे धन्य है कि वाह कितना अच्छा। भैया एक बात है, आपका जीवन भी निराला है। क्यों? बोले कभी मैंने आपके जीवन में नहीं देखा कि आपकी और भाभी की कोई तकरार हो। भगवान की कृपा है, जीवन साथी बढ़िया मिला है, अच्छा ही है। लेकिन एक बात है, आप जानते हैं भाभी उस जन्म की क्या है? या हमको क्या मालूम, हम ज्योतिष थोड़ी जानते। आप जानते हो क्या? हम पक्का जानते हैं। क्या है? कहा उस जन्म की शियारिन है, शियारिन। कहा ये कैसे जाने? कहा अगर आज रात में 11 बजे आपके पीठ को चाटे तो जान जाना, और नहीं तो मत जानना। अब कहां नींद आ रही,
लेकिन एक शर्त है, सोना मत, सोने का अभिनय करना। वह नकिया बजाया, कई लोग सोते हैं बाजा बजा, तो बाजा बजाना। अब भैया लेटे 10 बजे, इधर पलते उधर, नींद नहीं आ रही, और भाभी देखें सोवे, तब तो हम चाटे, और वो सोबे न करें और पलटे, बड़ा झंझट, परेशान, क्या करें। तो धीरे से जब रात का 11 बजा तो भैया ने कहा टाइम तो यही है। अब उन्होंने नाक बजाने का अभिनय किया, और जैसे 2-4 मिनट बीता तो भाभी ने कहा पता नहीं नींद खुल जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब लगाई जीभ, जैसे चाटा तो उठ के बैठ गए। नालायक कहीं की, उस जन्म में खाया इस जन्म में खा रही, लोनिया कहीं का, मैं 18 साल से तेरे। आधी रात में शुरू हो गया संग्राम। अब गांव के नारद हंस रहे, हंस क्या कर। तो नारम ज्ञानम, गुरु होए नारद सम ज्ञानी। कितने ज्ञानी गुरु हैं दुनिया में, ऐसा कोई नहीं जिसको नारद जी मिले हों और उसको भगवान का दर्शन न हुआ। एक भी प्राणी ऐसा नहीं है। अगर नारद जी स्वप्न में भी मिल जाएं तो समझ जाओ कि भगवान मेरी आंखों के सामने नाच रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं, आंखों में जाला मारा पड़ा। अच्छे गुरु के सब लक्षण हैं। वही मंत्र दिया जो इनके बाबा को दिया था, इनके परिवार का ये सिद्ध मंत्र है। मनु जी को क्या दिया था? नारद जी ने मंत्र दिया था, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर हो दंपति मनु अतिलाग। परिणाम नील सरोरुह नीलमणि। इस मंत्र का जादू है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उपदेश किया। परिणाम क्या हो रहा है? जब गोमती जी के किनारे इस मंत्र को जपा, परिणाम हो रहा है नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव के मान का मर्दन करने वाले रूप लावण्य राशि भगवान श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगा। इस मंत्र का चमत्कार। और दोबारा किसको दिया? बोले श्रीमान ध्रुव जी से कहा जा रहे हो तो इसी मंत्र का जप करना, और पूजन की विधा बताई, कैसे कैसे समाधि लगना है, कैसे जपना है, क्या क्या करना है। ध्रुव जी मंत्र पा गए और चले तो गजब की समाधि लगाया। तेरा त्रांते कपित्थ वदरासना। 3 रात का अंतर करते, बैर कैद खाते। ये गुरु जी बैठे हैं तो हमसे परसों कहे कि आप इतना बैठ लेते हो, आपको हम बार बार देखें कि आप पालथिए नहीं बदलते हो। अरे हमने कहा आज पहली बार थोड़ी बैठे, हम भी जब बैठते तो बहुत दर्द करता था। जगत गुरु जी के सामने बैठी था, से मोड़वा चुप्पे से मोड़ ले गोड़वा की जाने ना हो, नहीं भाई कहेंगे कि ये सब पलथिन बदलत रहा देर के बाद, और धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। ये ध्रुव जी से यही सीखने लायक। एक बार में, एक दिन में किसी का आसन नहीं लगेगा, एक दिन में कोई विद्वान नहीं होगा, एक दिन में कोई किसान नहीं होगा, एक दिन में कोई डॉक्टर मास्टर वकील नहीं होगा, समय लगेगा। बहु नाम जन्म नावंते, साधना करना पड़ेगा, ध्रुव जी से सीखना पड़ेगा। तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। आरंभ में 3 रात का अंतर करके कैथ और बैर खा करके 1 महीना निकाला। अद्भुत साधना। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठेर भरको दिने। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन का अंतर करके वो बालक क्या खाता? घास और पत्ता, तृणपर्ण खा करके। तृतीयम च अनन मासम नवमे हनि अभक्षोत्तम श्लोक उपधावत समाधिना। तीसरा महीना लगा तो तृणपर्ण छोड़ करके
और उन्होंने केवल जल पी करके जीवन को निकालना आरंभ किया। और वो भी ऐसे नहीं, 9-9 दिन का अंतर करके, महीने में 9 तारीख 27 3 बार पानी पिया। ऐसे भगवान मिल जाएंगे? कितना कठिन है। अगर हम देखें उस 5 साल के बच्चे को और अपने युवापन को, तो कहीं से आएगा कि मुझ में भी ये सामर्थ्य है, हम भगवान को देख सकते। कैसे देख सकते हैं? हम तभी देख सकते हैं जब मेरे जीवन में ध्रुव जैसी साधना हो। 4था महीना लगा, चतुर्थमथ वही मासम, द्वादशे हनि वायु भक्ष। हवा पी लेते और 4थे महीने में 12 दिन तक हवा पी करके रहते। महीने में 2 बार वायु पिया है। महीना निकल गया, कुछ खाते नहीं।